नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात लेकर हम हाजिर हैं। हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम आप लोगों को हिमाचल में चल रही सभी गतिविधियों के बारे में बताते हैं, सब चीजों के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर जानना महत्वपूर्ण है। चाहे राजनीतिक बात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों की बात हो, चाहे आम आदमी की बात हो, हम सबको यहाँ पर साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग जो इस स्ट्रीम में जुड़ते हैं, आप सभी लोगों से एक अनुरोध मेरा सबसे बड़ा और सबसे जरूरी ये रहता है कि आप जितना ज्यादा हो सके स्ट्रीम को शेयर और लाइक तो करें ही करें। लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, स्ट्रीम को लगातार शेयर करते रहे। लेकिन उसी के साथ साथ जो मेरा सबसे बड़ा अनुरोध रहता है वो ये रहता है कि आप अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर यहां पर जुड़े। अपने कमेंट्स, जो आपके कमेंट्स हैं, वो आप जरूर यहां पर दें और उसमें बताएं कि भाई आप किसी भी चीज के बारे में यहां पर क्या सोचते हैं। ये क्यों कहता हूं मैं बार बार आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग एक प्रजातंत्र है और जो लोग हैं, आम आदमी है, आप और हम जैसे, वो क्या कहते हैं, उनकी बात क्या है, उनकी बात रखना यहां पर जरूरी है, उनकी बात सुनना यहां पर जरूरी है, वो जानना हम यहां पर चाहते होते हैं। तो आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, इस स्ट्रीम को जरूर शेयर करें। एक एक करके सभी खबरों की तरफ को जाएंगे, लेकिन उससे पहले स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहें और कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहें। चलिए जी, सबसे पहले अगर बात करें आज के इस बुलेटिन की, देखिए मैं जितना जल्दी हो सकता है, जितना कम समय में हो सकता है, आप लोगों को ये बताने का प्रयास करता हूं कि क्या क्या होगा। लेकिन फिर भी जो सबसे पहली बात हमारे बीच में यहाँ पे रहेगी वो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। अंजू ठाकुर जी, राजीव मेहता जी और भी मेरे जितने मित्र आ रहे हैं, सभी को जय श्री राम है, गुड मॉर्निंग है। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए और उसी के साथ लाइक का बटन लगातार दबाते रहें। सबसे पहले हम आज की कोरोना अपडेट पर आप लोगों को लेकर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति से वापस आया है जहां पर हम कोरोना था और उसके बाद जो कोरोना समाप्ति की कगार पे पहुंचा, समाप्त हो गया ऐसा तो अब बोलना सही नहीं रहेगा और लगातार आगे बढ़ता ही रहेगा। तो जो कोरोना था, कोरोना यहां पर बढ़ा और कोरोना बढ़ने के बाद हमने ये मौका भी देखा जब हमारे बीच में लॉकडाउन था, ये भी देखा जब पाबंदियां लग रही थी, ये सब चीजें हमने देखी। लेकिन अब एक समय ऐसा आ चुका है जब ऑलमोस्ट हमारी 100% आबादी जो है वो जिसको उसको कोरोना के टीके लग चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि हमारे बीच में जो कोरोना है वो एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। कुछ दिन पहले की अपडेट में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप सभी लोगों को ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आने वाले समय में हमारे बीच में कोरोना पाबंदियां लग सकती हैं और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपना एक प्रस्ताव तैयार करके सरकार को यहां पर भेज दिया है। और उसमें जो प्रस्ताव है उसमें कोई पाबंदियों की जब हम बात करते हैं तो इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है जिससे आपका जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। यानी कि इस तरह से कोई बात नहीं हो रही कि जहां पर आप लोगों को ये कह दिया जाएगा कि नहीं नहीं, अब आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अब एक बार फिर से आपको घरों के अंदर रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और उसमें यह जरूर कहा गया है कि हाँ, अब लोगों को जो मास्क पहनना एक बार फिर से अनिवार्य करने की यहां पर आवश्यकता जरूर पड़ सकती है कि भाई लोग जो है अगर मास्क पहने और मास्क लगातार पहनते रहें तो उससे लोगों की सुरक्षा हो सकती है और उसी सुरक्षा के मद्देनजर सरकार कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पर निर्णय ले सकती है। कैबिनेट मीटिंग कल की बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर्स की भर्ती पर भी यहां पर बात हो सकती है और भी बहुत सी चीजें यहां पर हो सकती हैं। लेकिन जो सारे लोगों को इकट्ठे ही यहां पर जो प्रभावित कर सकती है चीज, वो यही है हमारे बीच में कि आने वाले समय में जो कोरोना की पाबंदियां हैं वो हमें देखने को मिल सकती है। और पाबंदियों के नाम पर केवल और केवल मात्र सरकार या फिर कोई भी लोग, आप जो भी बोले, अथॉरिटी है, केवल इतना चाह रही है कि आप मास्क पहने। और मास्क पहनना बुरी बात भी नहीं है अगर ये होगा कल। हालांकि अभी ये कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन ये चांसेस जरूर है कि भाई जो सरकार है एक बार फिर से मास्क की अनिवार्यता रख दे। आपको बता दें ये क्यों किया जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो जो हमारे बीच में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी यहां पर जानकारी हम देना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे बीच में कोविड के केसेस बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण धीरे धीरे फिर से फैलना शुरू हो चुका है और उसको लेकर हमारे बीच में जो केसेस हैं वो 1000 से ऊपर तो पहुंच ही चुके हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारे बीच में ये केसेस की यदि हम बात करें तो 356 लोग हमारे बीच में पिछले कल आए हैं, जिससे टोटल हमारे बीच में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 1350 हो गया है। 1350 की जगह पर सरकार ने अलर्ट यहां पर ये जारी कर रखा है कि दूसरी डोज लगाने के साथ साथ लोग बूस्टर डोज जिन्होंने नहीं लगवाई है वो बूस्टर डोज लगवा लें। अगर आपका बन चुका है बूस्टर डोज लगवाने का तो आप बूस्टर डोज लगवा लें। और उसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि अस्पतालों में 32 मरीज जो हमारे उपचाराधीन है और डॉक्टरों की निगरानी में है। तो आप लोगों को बता दें कि अभी के लिए
जो हमारे बीच में आंकड़ा है, कांगड़ा में 314 क्योंकि सबसे बड़ा जिला है, चंबा में 265, शिमला में 153, मंडी में 134, हमीरपुर 105, कुल्लू 103, सोलन 77, सिरमौर 67, बिलासपुर 57, किन्नौर 25, ऊना में 32 और लाहौल स्पीति में 18 एक्टिव मरीज हैं और 208 लोग पिछले कल ठीक भी हुए हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं निकलता कि बाकी लोग यहां पर जो है वो बीमार नहीं हो सकते। आप सभी लोग जो इस स्ट्रीम को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या आपके अनुसार एक बार फिर से मास्क अनिवार्य कर देना चाहिए। इस स्ट्रीम को भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी यहां पर बात कर सके, इस चीज के बारे में बात कर सके। तो क्या हमें एक बार फिर से यहां पर मास्क जो है वो यहां पर अनिवार्य कर देना चाहिए? आपके कमेंट्स का मुझे यहां पर इंतजार है कि बीच बीच में मैं ये समझता हूं कि ऐड आ जाती है, उस वजह से आप लोग कमेंट नहीं कर पाते। एक जरूर चीज कहेंगे, लाइक का बटन लगातार तो आप दबाते ही रहे और उसी के साथ कमेंट्स यहां पर जरूर लिखें। जितनों ने भी गुड मॉर्निंग लिखा है, सुप्रभात लिखा है, जय श्री राम लिखा है, सबको जय श्री राम है, गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात है। चलिए जी, पहली चीज तो मैंने जैसे आप लोगों को बता ही दी कि हमारे बीच में जो कोविड के लिए अभी यहां पर प्रोटोकॉल आ सकता है वो यही आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है कि आप सभी लोगों को मास्क पहनने की अनिवार्यता होगी। तो क्या मास्क पहनने की अनिवार्यता यहां पर रखनी चाहिए? आप क्या कहेंगे? कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, कमेंट्स यहां पर जरूर लिखें और बताएं कि आप लोगों के अनुसार क्या मास्क की अनिवार्यता दोबारा से रखनी चाहिए ताकि कोविड के बढ़ते हुए केसेस को यहां पर रोका जा सके। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं इस मामले में कि भाई रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, और उसके साथ साथ ही ये भी आप लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आने वाले समय में कोविड से आप कैसे लड़ने वाले हैं। क्या आप लोगों को बूस्टर डोज लगी है? कमेंट के माध्यम से बताइए। तो चलिए, जब हम बात करते हैं, ये कोविड की बात तो हो गई और आने वाले समय में यस मास्क शुड बी कंपलसरी, यहां पर लेखराज जी कह रहे हैं, अनीता जी भी यस कह रहे हैं, नो वाला कोई है, मास्क पहनना जरूरी है अपनी सेफ्टी के लिए, प्रभा जी कह रहे हैं। आप स्ट्रीम को जरूर ऐसे और ग्रुप्स में शेयर कीजिए और ग्रुप्स में शेयर करने के साथ साथ ही यहां पर अपने कमेंट्स जरूर लिखते रहे और लाइक का बटन तो लगातार दबाते रहे। रमन खाटा जी, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि यहाँ पर आउटसोर्स सैनिकों के लिए मुझे लगता है कि जिस टाइम तक तो ये पॉलिसी तैयार होगी उस समय तक तो हम लोग वो चुनाव के मुहानों पे बैठे होंगे। चुनाव की बात हो गई तो चलिए अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे खीमीराम जी ने यहाँ पर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उन्होंने यहाँ पर की है। आपको बता दें जो खीमीराम जी हैं वो 2012 में जो अपना चुनाव हारे थे, लेकिन 2017 में उनका टिकट ही कट गया और उसके बाद से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे और खीमीराम को पूर्व मंत्री करण सिंह ने 2012 में हराया था। उसके बाद से ये एक तरह से अब एक सबसे बड़ी बात ये रह रही है कि एक मनोबल तोड़ने की बात अब रह रही है। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी का जितना भी पुराना कैडर था वो सारा पुराना मतलब जो शीर्ष का कैडर था उसको उठा के भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर सम्मिलित कर लिया। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना कैडर है यानी कि जो शीर्ष के व्यक्ति थे उनको उठाकर अब कांग्रेस अपने कैडर में कर रही है। तो आने वाले समय में क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो इस तरह की चीजें हमें बहुत देखने को मिलेंगी और खीमीराम जी से यहाँ पर कांग्रेस में जुड़ने से कांग्रेस का मनोबल तो बढ़ा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर सोचने की आवश्यकता थोड़ी सी पड़ी जरूर होगी कि भाई अब क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि एक पुराने उनके खिलाड़ी थे जो अब यहां पर नहीं उनके साथ है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया है। आने वाले इलेक्शंस को लेकर कल मैं आम आदमी पार्टी के कुछ अपने मित्रों से बात कर रहा था तो वो तो एक्चुअली आश्वस्त है कि वो आने वाले समय में मतलब इस इलेक्शंस के बाद वो सरकार बनाएंगे। आप लोग बताइए कि क्या किसकी सरकार हिमाचल प्रदेश में बन रही है, ये आप लोगों के कमेंट्स के साथ मैं जानना चाहूंगा और आप लोग कमेंट्स यहाँ पे लेते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी करना चाहिए। यहाँ पे देवीदास जी कह रहे हैं, हरदेव वर्मा जी कह रहे हैं सर राम जी का भी सूरज डूबने, जय राम लिख दीजिए पूरा, MI राम मैं समझ नहीं पाया हूँ, चलिए ये गलत भी है। चलिए तो खीमीराम जी तो चले गए जी कांग्रेस की तरफ को। अब यहाँ पे सुरजीत जी लिख रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इसके बाद जोगी जी लिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सर बूस्टर डोज सेकंड डोज के बाद कितने महीने के बाद लगानी पड़ती है? अब इसमें शायद थोड़ा सा चेंज हो गया ललिता जी, मैं इसमें थोड़ा श्योर नहीं हूं। पहले तो 9 महीने का बीच में बात थी, लेकिन अब यहाँ पे 6 महीने कर दिया गया है। जो अगर मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन आप एक बार वहां पर जा सकते हो और आपकी ऐप जो होती है उसमें ही वो अपडेट आ जाती है कि आपका बूस्टर डोज लगाने का समय आ गया है। अनीता जी लिख रहे हैं मैटर रिगार्डिंग पे स्केल, ये काफी समय से बात हुई है, क्या क्या बातें रहेंगी उसमें वो आप लोगों को यहाँ पर जरूर शाम के बुलेटिन में बताएंगे। बलदेव जी कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी, भाजपा कांग्रेस 50-50, मेहता जी कह रहे हैं बीजेपी, प्रभा जी कह रहे हैं, कमलेश जी बीजेपी, भूप जी कह रहे हैं बीजेपी, जल रक्षकों की पॉलिसी का भी 8 साल की
कुछ भी नहीं किया जा रहा। जल रक्षकों की पॉलिसी का भी आज या कल में जल रक्षक भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ललिता जी, मैं आपको इस बुलेटिन के बाद वैसे बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हुआ था, मुझे अभी जो थोड़ा सा याद है। तो स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। स्ट्रीम शेयर होना बड़ा जरूरी रहता है, और जो लाइक है वो तो आपके लगातार चलते रहे। आपके कमेंट्स बहुत अच्छा लग रहा है कि जब आप लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, ताकि हम आपस में बातचीत कर सके। तो जब हम बात कर रहे हैं, खीमी राम जी इस बेड़े में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बेड़े में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो नाराज चल रहे थे पार्टी से, पार्टी मनाने में विफल ही दिखी है, क्योंकि अब उन्होंने कांग्रेस ही ज्वाइन कर ली है। तो अब यहां पर देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। और उसी के साथ साथ अब एक नई बात हमारे बीच में आ गई है कि इस सरकार में शायद हमें एक बार फिर से जो मुख्य सचिव है वो बदलते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि जो अभी तक इस सरकार की यदि हम बात करें, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 बार तो हमारे बीच में मुख्य सचिव जो है यहां पर बदल चुके हैं। और अब यहां पर बात हो रही है कि जो अभी राम सुभग जी हैं, जो मुख्य सचिव है, उनका एक आवेदन, एक एप्लीकेशन उन्होंने दी है, और वो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी है। ये काफी ज्यादा आजकल ये बात उठ रही है। और यहां पर आपको बता दें कि यहां पर अगर उनको सूचना आयुक्त के तौर पर, राज्य सूचना आयुक्त के तौर पर रखा जाता है, तो ऑब्वियसली एक मुख्य सचिव यहां पर बनकर आएंगे। एमपी कैडर के यहां पर अनुराग जैन का नाम यहां पर चर्चा में है। 1989 के एक आईएएस अधिकारी अनुराग जैन जो है एमपी कैडर के, मध्य प्रदेश कैडर के, उनका नाम चर्चा में है। उनका क्या कनेक्शन है ये नहीं पता। और वरिष्ठता के अनुसार निशा सिंह मुख्य सचिव पद के लिए अगले दावेदार होंगी, और उनके अलावा 88 बैच के आईएएस अधिकारी अली रजा रिजवी और संजय गुप्ता और आरडी धीमान यहां पर आते हैं। लेकिन यहां पर फिर से मुख्य सचिव बदल सकते हैं, ये सुगबुगाहट यहां पर शुरू हुई है। अब ये क्या हुआ है, इसके क्यों हुआ है, ये भी देखना यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको बता दें कि यहां पर जो मुख्य सचिव है उसमें जो व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वो तो बेसिकली हमारे कैडर के भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश कैडर के भी नहीं है, मध्य प्रदेश कैडर के हैं। क्या वो जनता की बात समझ पाएंगे, जनता के लिए वो काम कर पाएंगे? बेसिकली वैसे तो उन्होंने सरकार के लिए करना होता है, लेकिन फिर भी हम तो जनता की ही बात करेंगे। जयराम को बदलना होगा, बट बीजेपी सरकार ही आएगी, रविंदर सिंह जी कह रहे हैं। चलिए जी, इस तरह की चीजें आप लोग लिखते रहिए, बताते रहिए क्या क्या आप लोग चाहते हैं। वेतन विसंगति को लेकर एक बार फिर से हमारे जो कंडक्टर भाई है वो यहाँ पर थोड़ा सा सरकार से खफा चल रहे हैं, और उसी सरकार से खफा चलने को लेकर वो यहाँ पर जो है अपनी जो नाराजगी है उसको लेकर वो यहाँ पर अब एक अनशन पर जाने वाले हैं। आज से क्रमिक अनशन उनका शुरू करने का फैसला लिया है। आगामी 21 जुलाई तक सभी मंडलीय कार्यक्रमों में मंडलीय कार्यालयों के बाहर ये क्रमिक अनशन होगा, और प्रदेश सरकार 21 जुलाई तक मांगे पूरी नहीं करती तो आंदोलन अगले चरण का ऐलान यहां पर कर देगा। उनकी मांग क्या रही है? वेतन विसंगति की उनकी मांग है, और उसमें आपको बता दें कि उन्होंने इसका एक पत्र भी यहाँ पे अपने प्रबंधन को लिखकर भेजा है कि अगर आपने हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं की तो हम यहाँ पर आगे को बढ़ जाएंगे। ओके जी, चलिए इसी के साथ आप आज के लिए आप लोगों का सवाल जो मेरे अभी तक है उसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहें, कमेंट के माध्यम से लगातार जुड़े रहें। मेरा सवाल आप लोगों से यही था आज, जो हमारा सवाल है, स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। पहले तो 4-5 ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। दो सवाल ये था कि क्या कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए क्या सरकार को एक बार फिर से मास्क अनिवार्य कर देने चाहिए? अपने कमेंट्स के माध्यम से यहां पर जरूर लिखिए, और करने चाहिए नहीं करने चाहिए। और लाइक का बटन तो लगातार दबाते रहे, और कमेंट्स के साथ साथ मैंने जैसे कि कहा कि लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और शेयर भी यहां पर करें। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद आपके कमेंट्स लेंगे। वो सारे कमेंट्स पहले तो जो मैंने प्रश्न किया उस चीज की तो बात करते ही रहे, लेकिन उसी के साथ और जो कमेंट्स हैं उसको भी लेते हैं। इसके बाद एक पूर्व सैनिक से ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, और उससे पहले मैं आपको बता दूं हिमाचल में बनी 8 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इसमें से 7 जो दवाएं हैं वो अस्थमा की हैं, इसमें से 6 जो ये दवाओं के सैंपल फेल हुए ज्यादातर बद्दी के हैं, एक ऊना से कंपनी है। बेसिकली होता है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आपको ये बता दें कि यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा सोल्ट जो है वो ऊपर नीचे हो जाए तो वो सैंपल फेल होना कहा जाता है। उसी के साथ हिमाचल की 2 बेटियां सुषमा और हरलीन कॉमनवेल्थ में खेलने वाली पहली हिमाचली क्रिकेटर होंगी। कॉमनवेल्थ में क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वुमेन क्रिकेट को, और उसके लिए
भारत की टीम ने भारत की टीम का यहाँ पर नाम, भारत की टीम की घोषणा हो चुकी है कि भाई कौन कौन खेलेंगे। उसमें हमारी सुषमा वर्मा जी भी हैं, हरलीन कौर भी जी हैं, हरलीन कौर भी हैं, और ये दोनों हमारा प्रदेश का नाम, देश का नाम वहां इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ में रोशन करेंगी। दोनों लड़कियों को, दोनों बेटियों को यहाँ पर अपनी शुभकामनाएं जरूर दें अपने कमेंट्स के माध्यम से। और उसी के साथ साथ अब आखिर में जो सबसे जरूरी बात है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन फ्रॉड पर तो मुझे एक पूरी स्टोरी बनानी चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड की यदि बात करें, एक हमारे बीच में पूर्व सैनिक है जो रिटायर होकर घर आए थे। तब उनके खाते में कोई 41 लाख रुपए की राशि थी और 41 लाख रुपए के लेकर वो घर आए, तो उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग की सोची, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग चलाने की सोची। ऑनलाइन नंबर सर्च किया, एक नंबर आया, उस पर फोन किया, ऑनलाइन बैंकिंग के साथ साथ ओटीपी किसी के साथ शेयर किया। पहले कुछ पैसे उड़े, फिर कुछ पैसे उड़े, और उस तरह करते करते करीब करीब 20 लाख के आसपास उनके खाते से उड़ गए। उसकी जानकारी देके, उसको बात लेके वो वहां पर पुलिस के पास भी गए। अब देखिए, आर्मी के व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा फ्रॉड हुआ तो हम और आप जैसे लोग क्या हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज आप लोगों को यहां पर कहने वाला हूं, उस चीज को ध्यान से सुनिए और उसे शेयर भी कीजिए। आजकल आप लोगों के घर में फोन आएंगे कि आपका बिजली का बिल जो है वो पेंडिंग है, आपने बिजली का बिल नहीं दिया, और अगर आप बिजली का बिल नहीं देते तो आपका कनेक्शन 9:30 बजे तक कट जाएगा। ये मैसेज आ सकता है, व्हाट्सएप आ सकता है, फोन आ सकता है। आप फोन करेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपका बिजली का बिल पेंडिंग है। आप ये कहेंगे कि भाई हमने तो बिजली खर्च ही नहीं की, और हमारा जो क्या कहते हैं, जो इस अब तो 125 यूनिट भी नहीं हो रहे, तो हमारा बिजली का बिल पेंडिंग कैसे है। तो वो आपको बताएंगे नहीं नहीं जी, ये पिछला बिल है। तो इस तरह की चीजें आप लोगों के बीच में होंगी। ध्यान से सुनिए इस बात को और इस चीज को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें लेकर आता हूं, और वो अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आप अकेले अकेले तो शायद सुन भी ले, दूसरे लोगों को मुसीबत हो सकती है। तो वो ऐसा सभी करते हैं, और खासकर हमें एक नेट लिटरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो लोगों को यहाँ पर, जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को यहाँ पर जरूरत है, और जानकारी बहुत से कम लोगों को है। तो इस चीज को जरूर शेयर कीजिए। एक शेयर से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, फेसबुक ने किसी भी प्रकार की कोई आपदा नहीं आ जाएगी आप पर, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहें। चलिए जी, हमारा प्रश्न आज के लिए आप लोगों से ये था, और उसी के लिए हम आपके कमेंट्स भी लेंगे कि आप लोगों में से कितने लोग ये मानते हैं कि अब मास्क एक बार फिर से अनिवार्य कर देना चाहिए प्रदेश में बढ़ते हुए कोविड संक्रमण को लेते हुए। चलिए जी, यहां पर राजेश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया शिमला लोकसभा सीट के सांसद अब गीजर और लाइट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसी से विकास समझा जाए। दिनेश जी कह रहे हैं, जनाब अब तक कहां था कोरोना जो अब आ गया। जी बात तो ठीक है। पिंकू जी गुड मॉर्निंग है जी। चलिए जी, जो मैंने प्रश्न किया वो आप सब लोगों के बीच में है कि आप सभी लोग यहाँ पर ये बताएं कि मास्क एक बार फिर से अनिवार्य करना चाहिए या नहीं। कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, कमेंट्स करते रहे। और मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं मुकुल देव वृक्षपति के नाम से ढूंढ के। और साथ ही साथ में कोई भी आपका प्रश्न हो तो 8219882198 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके जी, आप सभी लोगों का यहां पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीम शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों का धन्यवाद एक बार फिर से। मैं कहूंगा मॉनसून का समय है, थोड़ी कई जगह पे हमारे मौसम खराब भी रहता है, अलर्ट आज कल तक है। और आप अपने को भी सुरक्षित रखें, पानी बचा के रखें, अपने नशे से दूर रहें, और उसी तरह प्रदेश की प्रगति में अपने भी हिस्सेदारी रखें। जय हिंद।